विक्की कौशल, वोट एन एक्टर यू आर मैन। क्या ही एनर्जी, क्या ही डायलॉग डिलीवरी, क्या ही डेडिकेशन है यार। तो दोस्तों, छावा मूवी देख लिया मैंने और एक एक करके इस पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और रिव्यूज और कंटेंट के लिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है अजय देवगन की आवाज के साथ, जो हमें थोड़ा कुछ नरेशन देते हैं। फिर हमें मूवी के स्टार्टिंग में औरंगजेब दिखाए जाते हैं, जो कि अक्षय खन्ना प्ले कर रहे हैं। और औरंगजेब को छत्रपति शिवाजी महाराज के डेथ की खबर मिलती है। उसे सुन के वो थोड़ा मायूस होता है, क्योंकि उसे भी पता है छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा आज तक धरती पर ना आया है और ना ही आएगा। फिर जश्न मनाते हैं सारे मुगल्स, पर उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज, जो कि विक्की कौशल प्ले कर रहे हैं, वो मुगल्स पर अटैक करके उनको एक चुनौती और एक संदेश भेजते हैं कि भले ही शेर ना रहे, पर उनका बेटा मतलब छावा अब भी जिंदा है और स्वराज का सपना भी जिंदा है। तो अटैक के बाद वो औरंगजेब के सारे खजाने को लूट लेते हैं और पूरी सिटी को जला देते हैं। और ये सुन के औरंगजेब एक कसम लेता है कि जब तक वो संभाजी महाराज की हार ना देख ले, उनको मार ना दे, तब तक वो अपना ताज नहीं पहनेगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद छत्रपति संभाजी महाराज राजा बनते हैं और अपनी प्रजा की सेवा में लग जाते हैं। पर इसी बीच उनके घर में कुछ लोग उनसे खुश नहीं रहते, जलते हैं और उनको मारने और बिट्रे भी करते हैं। इस पे आगे बात करेंगे। तो इन सब के बाद औरंगजेब निकल जाता है अपनी सेना को लेकर छत्रपति संभाजी महाराज से बदला लेने के लिए अपने लाखों की सेना के साथ। पर छत्रपति संभाजी महाराज और सारे मराठा मिलके ये सेना को हर जगह जाके डिफीट कर देते हैं अपने बल और बुद्धि से, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज जितने बलवान लड़ाई में है, उतने ही बलवान वो बुद्धि में भी है। और वो अपना दिमाग लगा के औरंगजेब की सेना को और मुगल्स को डिफीट करते हैं बहुत बार, और औरंगजेब की नाक में दम कर देते हैं। और ऐसे ही कई सारी लड़ाई जीत जाते हैं अपने सैनिकों के साथ। पर छत्रपति संभाजी महाराज के कुछ साथी उनको बिट्रे करते हैं, धोखा देते हैं। उनके बदौलत वो पकड़े जाते हैं, पर वो साहस के साथ उनसे लड़ते हैं और हार नहीं मानते। वो चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। और ये सब देख के औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज की आंखों में डर और तड़प देखना चाहते हैं, और उसी के चलते वो ऐसे दर्दनाक चीजें करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कि उनके घावों पर, मतलब उनके शरीर में जो भी घाव है, वहां पे वो नमक डाल देते हैं उनको तड़पाने के लिए। उनके सारे नेल्स निकाल देते हैं, उनकी आंखों में जलता सरिया डाल देते हैं, उनकी जीभ काट देते हैं। पर छत्रपति संभाजी महाराज एक मराठा खून है, दर्द तो बहुत दूर की बात, उनके मुंह से एक चीख नहीं निकलती। और ये सब होने के बाद भी वो शेर की तरह खड़े रहते हैं, बिना किसी डर और घबराहट के। और ये मूवी के लास्ट 30 मिनट्स में जो बताया है, उसमें आप रोते हो, एनर्जी फील करते हो, आपको गुस्सा आता है, और वो नफरत की भावना मुगल्स के लिए आती है। और वो सारे इमोशंस हमें फील होते हैं, हम फील करते हुए इमोशंस। और हमको गर्व होता है कि हमारे एंसेस्टर्स ये सब थे, और इनकी बदौलत आज हमें ये जिंदगी मिली है, जहाँ हम स्वतंत्र हैं, जहाँ हम खुश हैं और कहीं भी जा फिर सकते हैं, घूम सकते हैं बिना किसी डर के। और अगर ये नहीं होते, उनका साहस और कर्तव्य नहीं होता, तो शायद हम भी ना होते। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज कहने को इंसान है, पर किसी देवता से कम नहीं है। और ऐसे महान राजा और इंसान बस एक ही बार आते हैं धरती पर। और भले ही औरंगजेब ने संभाजी महाराज को कैद रखा हो, पर हारता वो खुद है, तड़पता वो खुद है। और अगर संभाजी महाराज को अपने फैमिली वाले बिट्रे ना करते, तो बात कुछ और होती। पर कहते हैं ना, एक घर में कोई आस्तीन का सांप रहता ही है, क्योंकि रावण भी ना मरता अगर विभीषण ना होता। और विक्की कौशल, रेडी रहो, सारे अवार्ड्स आने वाले हैं भाई, जैसा एक्ट किया है उसके लिए। और भाई ये बंदा इतना डेडिकेटेड था, और जो इसने खुद को ढाला है इस रोल में, ऐसा लगता है कि ये एक्ट करने के लिए ही जन्म लिया है इसने। इतना परफेक्ट, मतलब किसी शेर से कम नहीं है। जो भी सीक्वेंस था सब में शेर ही है। ऐसा लगता ही नहीं कि विक्की कौशल, ऐसा लगता है कि सच में संभाजी महाराज है। और अक्षय खन्ना ने जो पोर्ट्रे किया है औरंगजेब को, बेस्ट है, बहुत सही एक्टिंग किया, फुल औरंगजेब है, लाइक पूरा औरंगजेब के कैरेक्टर को अपना लिया उसने। रश्मिका मंदाना, दिव्या दत्ता, आशुतोष राणा और बाकी लोगों ने भी बहुत कमाल की एक्टिंग किया।
तो ये मूवी मस्ट वॉच है और सिर्फ थिएटर्स में जाके देखो, बहुत मजा आने वाला है। और ये मूवी नहीं है, ये अपनी हिस्ट्री है और बायोपिक है छत्रपति संभाजी महाराज की। हमें उनके बारे में जानने मिलता है और उनके लिए सम्मान कई ज्यादा बढ़ जाता है। ये देख के हमें अपने इतिहास का पता चलता है कि कितना महान है अपना इतिहास और किन लोगों की वजह से हम आज सुरक्षित रह सकते हैं, वो जानने मिलता है और रिस्पेक्ट बढ़ जाती है उनके लिए। और मूवी का बैकग्राउंड स्कोर AR रहमान ने क्रिएट किया है और कई ज्यादा कमाल है, बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर देता है सीन्स में। और मूवी के फाइटिंग सीक्वेंस, जो स्पीच देते हैं वो सीक्वेंस और बाकी के एस्पेक्ट्स को भी बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है। प्योर गूज़बम्स देती है मूवी और आपको बहुत हिट करती है, बहुत मजा आता है। तो ओवरऑल बहुत ही तगड़ी मूवी है, ये तो देखो, बार बार देखो, मजा आने वाला है। और बिल्कुल बोर नहीं करती मूवी। फर्स्ट हाफ स्टोरी को बिल्ड करता है और बोर नहीं करता है एक भी सीन आपको। और सेकंड हाफ जो एनर्जी क्रिएट करता है नेक्स्ट लेवल है, बहुत मजे आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर वीडियो में कुछ ऐसा बोला हो मैंने जो कि सही नहीं हो तो माफ कर देना भाई। और जाओ भाई, टिकट्स बुक करो, मूवी देखो।